भारत माता की हिमालय तक आवाज गई है थकी। आज क्रिकेट प्रतियोगिता का लुंगलोक प्रीमियम लीग का समापन समारोह और समापन समारोह में भी इस लुंगलोक का सदैव प्रेम मिलता रहा है। आप लोगों ने दोनों टीमों के फाइनल होने के बावजूद भी जो मन से प्रेम और जो भाईचारा आज आपने दिखाया इतनी लेट तक, मैं समझता हूं इस नवलगढ़ के विकास और भविष्य के लिए आप लोगों ने, युवा पीढ़ी ने, पूरी कमेटी ने बहुत शानदार काम किया है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से मैं इस मंच पे विराजमान मेरे साथ नवलगढ़ के पूर्व चेयरमैन शोएब जी खत्री और यहां के पूर्व सरपंच राधेश्याम जी सैनी, केडी जी गुरुजी, जिन्होंने यहां नवलगढ़ के युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में समाज की सेवा को लेकर और एक दूसरे को इस डूंगलोद में सदैव आपने कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे गणगौर का उत्सव हो, चाहे श्याम बाबा का मेला हो, चाहे किसी भी विद्यालय में कोई कार्यक्रम हो, आप सदैव सामाजिक तौर पर अग्रणी रहते हो। ऐसे आदरणीय केडी जी को मैं खूब खूब नमस्कार प्रणाम करता हूं कि आपके आशीर्वाद से ही इस नवलगढ़ में युवाओं का जोश सदैव भरा रहता है। सभी जी, बहुत समय से मैं इनके पास आता रहा, भले ही इनका अब उम्र हो चुकी, पर मेरे को जो नवलगढ़ में चाहने वाले लंगा परिवार है, उनके करीबी परिवार के रिश्तेदार हैं। क्योंकि मैं नवलगढ़ से चुनाव जब निर्दलीय लड़ा तो मेरी मुलाकात सभी जी से खूब होती थी, पर अब की बार भी मैंने कहा कि आप ऐसा ध्यान रखो, ये पौधा आपने ही लगाया था, तो आपकी दुआओं से आज मैं नवलगढ़ का विधायक हूं। आपने खूब मेहनत करी, ये मंच आपका है और मैं भी आपका हूं। ऐसे ही रामकुमार जी सैनी एक भामाशाह के रूप में, आज इनका बेटा मुकंदगढ़ में पार्षद भी है और हमेशा कोई भी ऐसा अच्छा कार्य हो जिसमें सदैव आगे रहते हैं। मैं मन से इनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही आपके डुंगलोद को सदैव युवाओं के लिए और कोई भी कार्यक्रम के अलावा खिलाड़ियों की जब भी आवाज बनने की या मदद करने की कोई वक्त आती है तो सुभाष जी भूत साहब को याद करते हैं। साहब, ऐसे सुभाष जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय सुरेश जी भाई साहब, भीम सिंह जी, और आप सब इस पार्टी के लिए, सबके लिए अग्रणी रहते हो, तो मैं जितना कहूं उतना कम है। और हमारे जाखल के दो दामाद बैठे हैं, मैं आपका भी खूब खूब धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप चाहे पार्टी कोई भी हो, पर मन देखो ससुराल की तरफ तो रहता ही रहता है। तो मैं सरवण जी को और वो सैनी जी, आपका मैं खूब धन्यवाद करूंगा। आपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए इनको खूब खूब जो मदद करी है। मैं मेरे साथ परमेश्वर जी, रामेश्वर जी और शोएब जी के साथ, मेरे साथ जितने भी पधारे सरपंचगण, और मैं आफ्ताब और आफ्ताब की पूरी टीम को, डुंगलोद के नौजवान साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि आपका खूब खूब धन्यवाद है, आभार है। और मैं सदैव आपका इसे इन व्यवस्थाओं के लिए बहुत बहुत स्वागत करूंगा कि आपने लेट तक, एक बार ये सारी चर्चाएं बंद करो, आप ये सब बंद करो, एक बार ये चर्चाएं सुन रहा है क्या आपको? ये कोई भी कार्यक्रम होता है ना, तो आप उसको या तो मन से सुना करो या किसी को बुलाना बंद कर दो। बहुत कड़े शब्दों में कह रहा हूं ये बात।
जब तक हम लोगों में ये क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, चाहे कबड्डी का हो, हमें सबसे पहला काम क्या सिखाता है? खेल जीवन में अनुशासन सिखाता है। और हम इसके समापन समारोह में 10 मिनट भी हम अच्छे से नहीं सुन सकते हैं तो क्या खिलाड़ियों को हम क्या अनुशासन देंगे? सही कह रहा हूं? सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, पिछले समय में लोग चले गए, कोई इस कलयुग में कोई एक आध आदमी बचा है तो उनकी सुना भी करो आप। सही को सही कहना सीख जाओगे और सुनना सीख जाओगे। मैं समझता हूं एक जमाने की कहावत है, आपके 27 बोलते हैं ना, याद है आपको? 27 ही बोलते हैं ना आप तब। लोग कहते थे 2700 का 100 और ढूंढलोद और जाखल के 2। तो ये क्या बात थी? उनमें मर्दानगी थी। जब बैठते थे तो कुछ करके उठते थे। न्याय प्रिय लोग थे वो। उनकी चर्चा आज भी चलती है। तब चलती है जब हम सब एक अनुशासन की रीढ़ बनकर रहेंगे। मैं खिलाड़ियों को विशेष रूप से कहना चाहूंगा, हम जब भी प्रदर्शन करने मैदान में उतरते हैं तो हमारे अनुशासन और मजबूती के साथ साथ हमें मात्र खेल का प्रदर्शन करना चाहिए। दिल में ये भाव कभी नहीं रखना चाहिए कि मुझे ट्रॉफी जीत कर जाना है। ये तय करके आना चाहिए कि मेरी मेहनत से अनुशासन में रहते हुए मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा, निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है और ट्रॉफी भी वो लेकर के जाता है। पर साथ में विशेष ये भी है, ट्रॉफी के साथ साथ जीतने वाले को बहुत तरीके से जीत को स्वीकार करनी चाहिए। हारने वाले को अनुभव करना चाहिए हार का, कि आने वाले समय में फिर से मैं इस मैदान में किस तरीके से प्रदर्शन करके और ये ट्रॉफी मैं लेकर जाऊं। तो मैं उप विजेता टीम को कहना चाहूंगा कि आप फिर से इसी ढूंढलोद के अंदर दोबारा आए तो वो तैयारी करके आना, वो अनुभव लेकर के जाना आज कि हम उप विजेता कैसे हैं, विजेता क्यों नहीं है। हार में जीत छुपी हुई है, याद रखना। पिछले 2018 के चुनाव में मैंने सोचा था कि अब हम जीतेंगे, मैंने तय कर लिया था उसी वक्त, लेकिन मेहनत को नहीं छोड़ा। और आज भी मैं आपको एक अनुभव की बात बताता हूं। चुनाव 2023 में हुआ और तब से लेकर आज भी मैं चुनाव मोड़ में ही हूं। मेरे साथ सारे लोग थक जाते हैं, मैं नहीं थकता हूं। जनता ने मुझे चुना है, जनता ने मुझे बनाया है। अब जनता को काम ही चाहेगी ना। हो सकता है किसी ने मुझे मत नहीं दिया होगा, अगली बार दे देगा कोई, मेरे से कोई दुश्मनी थोड़ी है। सही कह रहा हूं ना? पर मैं आप सब दोस्तों को कहना चाहूंगा, इस क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में इतने लेट तक आपने जो मुझे प्रेम दिया है, मैं कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारों के, आपके दोस्तों के दिन में मैं बहुत बार काम आता हूं। कभी मत सोच लेना बीजेपी का विधायक आप लोगों के काम नहीं आता होगा। सही कह रहा हूं या गलत? आपको ये ठानना है आने वाले टाइम में। और मेरी और आपकी दोस्ती की परीक्षा की घड़ी आ रही है। ढूंढलोद के अंदर जब नगर पालिका का चुनाव हो तब ये तय कर देना, क्या जाखल और ढूंढलोद के 2 बाकी 100। याद रखिएगा, मैं आज इस मंच राजनीति का नहीं है, पर मैं जो कड़ी जोड़ना चाहता हूं उस कड़ी से जोड़ोगे तो ढूंढलोद का विकास होगा। और ढूंढलोद का विकास होगा जब आप राज्य की नगर पालिका बनाओगे। मेरा एक विशेष युवाओं से कहना भी है, आप बताइए केंद्र की जितनी भी योजना आती है, क्या उन योजनाओं का हम सब फायदा नहीं उठाते हैं? जरा हाथ उठाकर बताओ, सब उठाते हैं ना? तो हमें केंद्र को भी राजस्थान की सरकार के साथ जुड़ करके मतदान करना चाहिए। अब वो बातें नहीं रहती है। कहीं भी कोई व्यक्ति किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बिना सरकार के जुड़े कभी किसी गांव का, ढाणी का, क्षेत्र का, नगर का कभी विकास नहीं हो सकता है। हमें ढूंढलोद को पीछे नहीं छोड़ना है। मैंने मेहनत करके नगर पालिका बनाई है।
लोगों ने यहां राजनीति का मंच बना लिया, कहीं कूड़ादान, कहीं बिजली बंद करवाने का, कभी क्या। ये सब हिसाब ये जनता पूरे मुंड के अंदर है, पूरे मोड़ पर है, ले लेगी नगर पालिका बनते ही। और जो लोग ज्यादा नेतागिरी कर रहे हैं, मैं समझता हूं, मैं मेरी मेहनत के बल पर बोल रहा हूं, मैं घर घर हो जाऊंगा। मैं कभी नहीं समझता हूं कि वोट मांगने मुसलमान के घर नहीं जाऊंगा, मैं सबसे पहले तुम्हारे ही घर आऊंगा, याद रखो इस बात को। और आने वाले समय में एक भी काम ऐसा नहीं बचेगा। अभी क्या हुआ है, 20 महीने पूरे हुए हैं, 40 महीने का राज पड़ा है। आप देख नहीं रहे कांग्रेस की क्या हालात है। कल परसों देखिए, आपने देखिए ना, आप लोगों ने, आप मेरे से जुड़कर देखो, मैं आप लोगों को, आप 2 कदम चलोगे, मैं आपके लिए 4 चलने के लिए तैयार हूं। मैं फिर से पूरी युवा पीढ़ी का धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने मुझे बुलाया, सुना, मान सम्मान दिया। मैं सदैव आपके मान सम्मान के लिए अग्रणी रहूंगा। और मुझे आता है दोस्ती निभाना, प्रेम बढ़ाना, और ये जो भाईचारा और प्रेम और हमारी संस्कृति को जिंदा रखना जो खेल सिखाता है, मैं खिलाड़ी को जरूर कहूंगा, खिलाड़ी को सदैव राजनीति के नजदीक रहना चाहिए, क्योंकि राज से जो फायदा खिलाड़ी रह सकता है वो मैं समझता हूं कहीं भी नहीं।